जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इसी खबरों में हम जानेंगे कोरोना वायरस और लॉकडाउन में सरकार ने नई छूट को लेकर जारी किया ये आदेश, जिसे जान लेना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, अगर आपने जन धन खातों से 500 रुपए की रकम नहीं निकाली है तो क्या सरकार वापस लेगी, इसको लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। और 20 अप्रैल से खुले रहेंगे कुछ सरकारी कार्यालय, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। और अगर आप एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया का सिम यूज करते हैं तो उसको लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। 3 महीने तक हो सकता है आपका रिचार्ज, पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। इसी के साथ एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निकल के आ रही है, जिसे जान लेना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। और अगली बड़ी खबर, सरकार फिर कर सकती है एक और राहत पैकेज की घोषणा, जिसमें होगा पुरुषों को ज्यादा लाभ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक पुरुष हैं तो आपके लिए बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है सरकार की तरफ से, जिसे जान लेना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। रसोई गैस के दाम में 8% की गिरावट, कोरोना संकट के दौरान भी घटेगी महंगाई। जी हां, आपको बता दें कि देश में भले ही कई इलाकों में उपलब्धता की कमी के चलते सामान महंगा मिल रहा है, लेकिन रिजर्व बैंक की माने तो देश में महंगाई गिरावट की तरफ बढ़ रही है और अगले कुछ महीने में काबू में आ जाएगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि जहां कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं कई ऐसे सामान भी है जिनकी कीमत में भारी गिरावट देखी जा रही है, जो औसत महंगाई को नीचे ही ले जाने का काम कर रही है। सस्ती हुई सब्जियां, तेल, अंडे, मांस, मछली, फल, चीनी और दालें। जी हां, आपको बता दें कि शक्तिकांत दास ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि खुदरा महंगाई दर मार्च महीने में 0.7% घटकर 5.9% पर पहुंच गई है। इससे महंगाई के आगे घटने के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि महंगाई के आंकड़ों में सब्जियां, अंडे, मांस, मछली, फल, चीनी, दालें और तेल जैसी जरूरी चीजों के दाम में 1.6% की गिरावट देखने को मिली है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में महंगाई में और गिरावट के असर देखने को मिलेंगे। 22 जरूरी चीजों के दामों के रोजाना आंकड़ों का हवाला देते हुए आरबीआई गवर्नर ने बताया कि खाने पीने की चीजों के दाम बीते 13 अप्रैल तक करीब 2.3% बढ़े हैं। हालांकि प्याज के दाम में कमजोरी आने और मिट्टी के तेल के दाम में 24% तक घटने के साथ साथ रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 8% गिरावट से महंगाई आगे भी घटेगी। शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए बैंक ने बताया कि महंगाई गिरावट की राह पर है। जनवरी 2020 में अपने शिखर से इसमें अब तक 1.7% की गिरावट देखी जा चुकी है। आने वाले दिनों में महंगाई में और गिरावट के असर हैं। शक्तिकांत दास के मुताबिक सप्लाई में आ रही रुकावट को छोड़ दिया जाए तो मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में महंगाई दर 4% के नीचे स्तर पर आ गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरे सिस्टम पर पैनी नजर रखी जा रही है और जहां कहीं भी जरूरत होगी रिजर्व बैंक दखल देगा। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस लॉकडाउन में सरकार ने नई छूटों को लेकर जारी किए आदेश। जाने किन किन कामों को 20 अप्रैल से मिल सकती है छूट। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कुछ और राहत दी है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी कम स्टॉक के साथ अपना काम शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा गृह सरकार ने अनुसूचित जनजाति और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा छोटे वन उत्पाद और बिना लकड़ी वाले उत्पाद को इकट्ठा करने, कटाई, प्रोसेसिंग को छूट दी है। सरकार की ओर से मिली नई छूट। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री के साथ साथ लेन देन को भी लॉकडाउन से छूट दे दी है। इसी के साथ ग्रामीण इलाकों में आने वाली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को 20 अप्रैल से छूट मिलेगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई, बिजली और कम्युनिटी से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दे दी है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल से रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी सेवाएं, दुकानें शुरू होंगी, जैसे किराना और राशन की दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीडीएच और केबल सर्विस भी शुरू हो जाएंगी। ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। जिला प्रशासन की ओर से जिम्मेदारी होगी कि वे सभी जरूरी सेवाओं की होम डिलीवरी का इंतजाम करें। ऐसा होने पर ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। इसी के साथ फ्लिपकार्ट, अमेजोन और पेटीएम मॉल जैसी ऑनलाइन रिटेल कंपनियां 20 अप्रैल के बाद अपना कारोबार पूरी तरह से चालू करने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप होम डिलीवरी करा सकते हैं।
जनधन खातों से नहीं निकाले हैं 500 रुपए तो क्या वापस लेगी मोदी सरकार? जाने इस खबर की सच्चाई। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर झेल रहे देश में लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब किसान और मजदूर हैं। लेकिन मोदी सरकार और कई राज्य सरकारों ने पहले ही इन लोगों के खातों में आर्थिक सहायता भेज चुकी है। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब किसान और मजदूरों के खाते में मोदी सरकार अब तक 28,256 करोड़ रुपए डाल चुकी है। सरकार ने महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए 3 महीने देने का ऐलान किया था और पहली किस्त दे भी चुकी है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में एक खबर है कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बैंक में ट्रांसफर की गई राशि यदि आपने नहीं निकाला तो सरकार उन पैसों को वापस ले लेगी। इसकी पड़ताल करते हुए PIB ने ट्वीट किया है कि यह कोई अफवाह है और किसी के पैसे वापस सरकार नहीं ले रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 20 अप्रैल से खुलेंगे सरकारी कार्यालय, नियमों का पालन करना होगा जरूरी। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालय खोलने के आदेश दिए हैं। इसके तहत अलीगढ़ में सरकारी कार्यालय खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए कार्यालयों को खोला जाएगा। कर्मचारी यदि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आधे से अधिक गाँव संक्रमित मुक्त नहीं हो पाने पर डीएम ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार भले ही तेजी से सैनिटाइजेशन करने का निर्देश दे रही है, लेकिन गांव देहात का हाल बेहाल है। आधे भी गांव संक्रमण मुक्त नहीं हो पाए हैं, साफ सफाई तक नहीं हुई है। बीते शुक्रवार को डीएम ने समीक्षा बैठक में इस लापरवाही पर पंचायती राज विभाग के अफसरों पर नाराजगी जताते हुए DPRO पारुल सिसोदिया के स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 3 दिनों में सभी गाँव को सैनिटाइजर किया जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि जिले में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। सभी लोगों को राशन व पक्का भोजन दिया जाए। क्वारंटाइन पूरा करने वाले बाहर के लोगों को बसों से उनके घर तक छोड़ा जाए और उन्हें 3-3 दिन का राशन भी दिया जाए। बसों को सैनिटाइज कर ही भेजा जाए। उन्होंने कहा कि 18,090 श्रमिकों के सापेक्ष 14,996 श्रमिकों के खाते में धनराशि हस्तांतरित कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कहा अगले 3 महीने तक माफ करें फीस। जी हां, आपको बता दें कि सरकार इसलिए रोज बड़े बड़े कदम उठा रही है जिससे लोगों को राहत मिले। इससे पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सभी मजदूरों को 1500 रुपए देने का ऐलान किया था, जिससे वे अपनी जरूरत का सामान ले सके। योगी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिसमें लोगों को बहुत राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान निजी और सरकारी स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य की प्रीति वर्मा ने निजी स्कूलों से 3 महीने तक फीस नहीं लेने की अपील की है। प्रीति वर्मा ने प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या है। ऐसे में विद्यालय प्रबंध लोगों को सहयोग करे और 3 महीने तक की फीस न लें। इससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी। यह मानवता की रक्षा के लिए बड़ा कदम होगा। चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला नोवेल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरसों का एक उदाहरण है, जिसका संक्रमण सन 2019-20 कल में तेजी से उभर कर फैलता जा रहा है। हाल ही में WHO ने इसका नाम COVID-19 रखा है। अगली बड़ी खबर, एयरटेल और वोडाफोन ने वैलिडिटी 3 मई तक के लिए बढ़ाई। जाने क्या होगा फायदा। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने प्रीपेड उपभोक्ताओं की वैधता 3 मई तक के लिए बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि अब अगर प्रीपेड उपभोक्ता रिचार्ज नहीं करा पाते हैं तब भी 3 मई तक के लिए उनके कनेक्शन की वैधता बरकरार रहेगी। कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए देश भर में लॉकडाउन को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों ने यह कदम उठाया है। भारतीय एयरटेल ने एक बयान में कहा कि कई उपभोक्ता डिजिटल चैनलों के अलावा कंपनी की ओर से ATM, डाकघरों, किराना दुकानों और दवा दुकानों में की गई व्यवस्था से रिचार्ज करा चुके हैं। हालांकि अभी तक करीब 3 करोड़ उपभोक्ता लॉकडाउन के कारण रिचार्ज नहीं करा पाए हैं। अब उनकी वैधता 3 मई तक के लिए बरकरार रहेगी। वोडाफोन आइडिया के मार्केटिंग डायरेक्टर अवनीश खोसला ने अगले बयान में कहा कि लॉकडाउन की बड़ी अवधि में उपभोक्ता जुड़े रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए हम 9 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए इनकमिंग सेवा 3 मई तक के लिए बढ़ा रहे हैं। रिलायंस जियो ने भी एक बयान में कहा कि उसके उपभोक्ताओं
उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान इनकमिंग की सुविधा मिलती रहेगी। कंपनी ने कहा कि ज्यादातर रिचार्ज आउटलेट 20 अप्रैल तक खुल जाएंगे। जो उपभोक्ता रिचार्ज नहीं करा पाए हैं उन्हें लॉकडाउन के समाप्त होने तक फ्री में इनकमिंग सुविधा मिलती रहेगी। तीनों कंपनियों ने किसी अन्य उपभोक्ता का रिचार्ज करने पर कमीशन की सुविधा देने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि लॉकडाउन बढ़ने से पहले 2 अप्रैल को ऑपरेटरों ने वैलिडिटी 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था। भारतीय एयरटेल ने तो यूजरों के लिए 10 रुपए का टॉक टाइम भी क्रेडिट किया था, जबकि रिलायंस जियो ने अपने सभी यूजरों को 100 मिनट का मुफ्त टॉक टाइम और 100 टेक्स्ट मैसेज भी दिए हैं। राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं होने पर भी मिलेगा राशन, योगी ने दिए आदेश। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं होने पर भी जरूरतमंदों को राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में यह आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि 30 जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जरूरतमंदों को राशन दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को टीम 11 की मीटिंग में यह बात कही। यह टीम ही राज्य में कोरोना से जुड़े सभी उपायों और कार्यों का प्रबंध कर रही है। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम संचालन की उत्तम व्यवस्था आने वाले समय में भी जारी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन अवधि में प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं।